नमस्कार। आज 10वीं कक्षा विषय हिंदी में जो पहला पाठ है सूरदास जी, उसका दूसरा भाग है, उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जो सूरदास जी का दूसरा पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। गोपियाँ कह रही है उद्धव से, हे उद्धव, ये माना नहीं है, मन की मन मांझ रही, मन की मन मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नाई परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुन सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितत ही तय उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। गोपियाँ उद्धव से कह रही है, उलाना इस पद्यांश के कठिन शब्दार्थ है आधार, आधार आवन, आगमन, बिथा, व्यथा, विरहिनी वियोग में जीने वाली स्त्री, दही विरहा की आग में जल रही और हुती थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते जहाँ से, उत उधर वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर धैर्य, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, न लई ना रही या नहीं रखी। ये जो पद्यांश है उसका प्रसंग है कि ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के भ्रमर गीत में से लिया गया है, और इसमें गोपियाँ जब कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए, उस विरह की व्यथा को गोपियाँ उद्धव जी के सामने बता रहे हैं। इस पद में गोपियाँ ये स्वीकार करती है, उनकी स्वीकारोक्ति है। वो उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो मन में ही रह गई है। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराइयों को अभिव्यक्त करती है। गोपियाँ कह रही है कि जब से कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, तब से हमारे मन की जो अभिलाषाएं थी वो हमारे मन में ही रह गई है। गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हे उद्धव, हम किसको कहें, हम किसको कहें। एक ही आशा थी कि हमारे प्रभु आएंगे, एक ही आधार आस आवन की, ऐसा बताया गोपियों ने कि एक ही आशा थी कि हमारे प्रभु आएंगे, और यही व्यथा हमारे तन और मन में थी। गोपियाँ कह रही है कि योग संदेश को सुन सुन करके हमारे विरह की आग अधिक बढ़ती है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी विरह व्यथा दही, अर्थात विरह की जो आग है वो अधिक बढ़ रही है, और हम उस विरह की आग में जल रही है, अर्थात तड़फ रही है। हम प्रेम के लिए बार बार पुकार रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि अब हमारा धैर्य है वो जवाब दे गया है। इस प्रकार गोपियाँ और उद्धव के बीच में ये संवाद था। इस पद्यांश की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें संवाद शैली का वर्णन हुआ है और संवाद शैली का उपयोग हुआ। संवाद शैली वह शैली है जिसमें संवाद हो रहा है। ये संवाद गोपियों और उद्धव के बीच में हो रहा है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और गोपियों की जो विरह व्यथा थी उसका वर्णन किया गया है। उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न है, गोपियों के मन में क्या रह गई। गोपियों के मन में उनकी अभिलाषाएं रह गई है। गोपियाँ किसकी आग में जल रही थी, तो गोपियाँ विरह की आग में जल रही थी। गृह कार्य, गोपियाँ कौन से संदेशों को सुनकर के दुखी हो रही है। गोपियाँ उद्धव के द्वारा जो योग संदेश दिया जा रहा था उसको सुनकर के दुखी हो रही है। गोपियों के मन में क्या अभिलाषा थी। गोपियों के मन में यही अभिलाषा थी
कि हमारे प्रभु है जो हमें एक बार कृष्ण मिलने के लिए आएंगे और हम उनसे प्रेम करती है, तो वो इस प्रकार से हमें छोड़ करके गए हैं, तो वापस एक बार मिलने के लिए आएंगे, ऐसी अभिलाषा थी। इस पद की पूरी व्याख्या करनी है। जो बताया गया है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है सूरदास के भ्रमर गीत से। इसमें उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद हो रहा है। गोपियाँ कह रही है उद्धव, हमारे मन की मन में ही रह गई है, हमारी कई अभिलाषाएं थी और एक ही आशा थी कि भगवान कृष्ण हमें मिलने के लिए आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। अब हमारा धैर्य है वो भी हमसे है जो दृढ़ता नहीं रह सकती है, हमारा धैर्य है वो भी टूट गया है। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को उलाहना दी थी। आज का ये इस प्रकार से अपना जो दूसरा पद्यांश था सूरदास जी का, जिसका हमने व्याख्या की है। धन्यवाद।